साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, प्रतिदिन की तरह आज भी मैं आपके लिए हनुमान जी की भक्ति से जुड़ा हुआ एक उपाय लेकर उपस्थित हुआ हूं। साथियों, सेशन में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर आज नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। और साथियों, अगर आपका हनुमान जी की भक्ति से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, कोई मनोरथ है या आपकी कोई समस्या है, तो आप हमें प्रतिदिन साय 3 से लेकर 4 बजे के बीच हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर रहेगा 6378992357। उक्त नंबर पर आप हमें 3 से 4 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं। और हमारा जो कंसल्टेंसी का कोई चार्ज दे नहीं है, हमारे द्वारा हमारे चैनल के माध्यम से कोई भी शुल्क दान प्राप्त नहीं लिया जाता, ना किया जाता है। तो साथियों, अगर आप अपनी सामूहिक अर्जी लगवाना चाहते हैं तो आप अपनी सामूहिक अर्जी के लिए हमारा यही व्हाट्सएप नंबर है, इस पर अपना नाम और अर्जी लिखकर भेजिए, हम आपकी सामूहिक अर्जी भी लगा देंगे। तो चलिए साथियों, आज के सेशन की ओर चलते हैं। साथियों, देखने में आता है कि एक भक्त ने बताया कॉल करके और प्रश्न ही पूछा था उन्होंने कि गुरुजी, अगर ऐसा होता है तो इसके लिए क्या करना चाहिए। तो अमूमन यह ज़्यादातर लोगों की समस्या भी है, तो हमने इसका उसको तो जवाब दिया ही, लेकिन आज हम सभी जो भी बालाजी के भगत हैं और नहीं भी हैं, उन सब जो भी इस सनातन धर्म के प्रहरी हैं, उन सब के पास यह वीडियो पहुंचे और उनको इस तरह की जानकारी प्राप्त हो और उनकी अवेयरनेस बढ़े। उनकी अवेयरनेस के लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है। लेकिन हमारा ऐसे वीडियो बनाने का कोई उद्देश्य नहीं होता, लेकिन जनहित के लिए हमें ऐसे बिंदुओं पर चर्चा करनी पड़ती है। तो साथियों, कि बहुत सारे लोगों के घरों के सामने शत्रुतावश या परेशान करने के लिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हृदय से थोड़े डरपोक स्वभाव के होते हैं, जो कोई छोटी मोटी घटना हो जाती है उससे डर जाते हैं, काफ़ी परेशान हो जाते हैं। उस चीज़ का बहुत सारे लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि कुछ लोग डर पैदा करने के लिए और परेशान करने के लिए कुछ ऐसे टोना टोटका मंत्र आदि कर देते हैं, और कुछ वास्तविक रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए भी शत्रुतावश ऐसे कार्य करते हैं। तो साथियों, वो कार्य क्या है कि किसी के घर के मुख्य दरवाजे पे कोई नींबू लिया, नींबू के अंदर सुई डाल दी, कोई कील ठोक दिया और इस पे कोई कुमकुम, रोली, सिंदूर वगैरह लगा के किसी के घर के सामने रख दिया। कोई लाल पीले चावल रख दिए या कोई कटे हुए बाल रख दिए, या कई बार तो ऐसा होता है कि मांस के टुकड़े भी तंत्र मंत्र करके घरों के सामने रख दिए जाते हैं। और साथियों, जब वह परिवार सुबह जागता है, जब गेट खुलता है, तो उसे यह उनका जो उनके ऊपर जो तंत्र मंत्र किया है वो सामग्री उनके घर के सामने रखी मिलती है। तो उसे देखकर उस परिवार के जो हालात होते हैं, जो डर होता है, उनके अंदर जो भयानक पीड़ा होती है, उनको ऐसा लगता है कि किसी ने हमारे ऊपर तंत्र मंत्र, काला जादू करा दिया, कोई टोना टोटका कर दिया, तो वो एकदम से भयभीत हो जाते हैं और उनके हृदय में नकारात्मकता विराज हो जाती है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उन्हें कई बार ऐसी चीज़ों को देख के हार्ट अटैक भी आ जाता है और वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो ये असहनीय वस्तुएं होती हैं जो कुछ लोग तो परेशान करने की उससे करते हैं, कुछ लोग तंत्र मंत्र का उपयोग भी करते हैं। तो साथियों, अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है, किसी के घर में कोई सरसों के राई जो होती है नीली वाली, उसको फेंका गया है, या कोई चावल के दाने किसी भी रंग के फेंके गए हैं, या फिर कोई नींबू वगैरह रखा गया है, या कोई लाल सिंदूर वगैरह या कुछ ऐसी सामग्री जो तंत्र मंत्र में कार्य में ली जाती हैं वो रखी गई हैं या पाई गई हैं, या कोई कील वगैरह पाया गया है, तो साथियों, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आपको भयभीत होने की आवश्यकता क्यों नहीं है, वो भी मैं आज आपके लिए क्लियर करके चलता हूँ।
साथियों, आज से 1500 वर्ष पहले तंत्र मंत्र का बहुत ही बोलबाला था, जो कि शत्रुओं को नुकसान पहुंचाने के लिए तंत्र मंत्र का प्रयोग किया जाता था। उस समय तंत्र मंत्र की साधनाएं की जाती थी, लेकिन वो धीरे धीरे ये तंत्र मंत्र समाप्त होने की कगार पर आ गया। लेकिन वर्तमान में कलयुग में उन लोगों ने इस तंत्र मंत्र को अपना धंधा बना लिया। साधना उन पे है नहीं, लेकिन ऐसा माहौल बना देते हैं, लोगों को डरा देते हैं, जिससे उनका जो इनकम सोर्स है वो बन जाए। लोगों को डरा कर पैसे कमाते हैं ये तांत्रिक लोग। इन पर ऐसी कोई सीधी साधना होती नहीं, लेकिन माहौल ऐसा क्रिएट कर देते हैं जिससे लोग डर जाएं और उनको पैसे दें। तो साथियों, हाँ, ये 90% तो बिल्कुल फर्जी ही होते हैं तांत्रिक वगैरह, 90%। लेकिन 10% कोई साधना किए हुए हैं, और अगर वो किसी को नुकसान पहुंचाने की नीयत से धन लेकर वह ऐसा कर रहा है तो वह बहुत ही गलत कर रहा है, और उससे बचने का भी मैं आपको उपाय बताऊंगा। तो साथियों, कभी भी अगर किसी भी साथी के साथ या किसी भी परिवार के साथ ऐसा कोई घटना होती है या घटना देखने को मिलती है, तो उसे बिल्कुल ही भयभीत नहीं होना है, निराश नहीं होना है, डरना नहीं है। और जब कोई समस्या होती है तो प्रत्येक समस्या का समाधान होता है। तो तंत्र है तो तंत्र का तोड़ भी है। अगर कोई टोना टोटका है तो उसका भी तोड़ है। जब कोई गंभीर बीमारी होती है तो उस चीज़ की भी इलाज और दवाई मेडिसिन होती है। तो ये ऐसी समस्या है तो इसका भी शास्त्रों में समाधान बताया गया है। तो साथियों, बिल्कुल भयभीत नहीं होना है और बिल्कुल डरना नहीं है। हर समस्या का समाधान है, तंत्र मंत्र का भी समाधान है। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है और कोई कर रहा है, शत्रुतावश कर रहा है, तो आपको बिल्कुल भयभीत नहीं होना है। बिल्कुल ही अपने घर, मकान, दुकान को छोड़कर नहीं जाना है। कई बार तो ऐसा होता है, लोग इतने भयभीत हो जाते हैं, जिस मकान में, बिल्डिंग में निवास करें उसे ही छोड़कर चले जाते हैं। क्योंकि आजकल वैसे ही लोगों के घरों में संतानें कम पैदा होती हैं। वैसे ही किसी को अगर थोड़ा भी किसी को नुकसान हो जाए तो आदमी सहन नहीं कर पाता। तो साथियों, ऐसी घटना अगर हुई है तो अपना मकान, स्थान नहीं छोड़ना है। कोई डरने की बात नहीं है और हर समस्या का समाधान है। अब मैं आपको समाधान बताने की ओर चलता हूँ। तो साथियों, करना क्या है आपको, अब मैं वो बताता हूँ। अगर आपके मुख्य दरवाजे पर किसी ने कोई ऐसी तांत्रिक क्रिया, टोना टोटका किया है, कोई लाल वस्त्र, रंगीन चावल, लाल पीले हरे चावल फेंके हैं, या कोई नींबू काट कर उसमें कोई सिंदूर वगैरह लगाकर, या उसमें कोई लौंग वगैरह लगाकर, या कोई लोहे की कील वगैरह, कोई नींबू के अंदर सुई डालकर, या कोई कांटे वगैरह लगाकर, या फिर कोई रक्त के छींटे हों, या फिर मांस के टुकड़े हों, तो साथियों, बिल्कुल भयभीत नहीं होना है, बिल्कुल ही नहीं डरना है। आपका कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। आपको करना क्या है कि अगर आपको पता लगा कि आपके घर के अंदर कोई चावल या सरसों के दाने या कोई ऐसी तंत्र मंत्र की कोई वस्तु नज़र आती है, तो डरे नहीं। उसके लिए आप एक अपने घर का जो झाड़ू है, उस झाड़ू को लें। उस झाड़ू से उसको झाड़ते हुए, हटाते हुए उसे अपने मेन गेट की तक ले जाएं। उसको झाड़ू से हटाते हुए अपने मेन गेट तक ले जाएं और मेन गेट पर उसको इकट्ठा कर दें। जो जितनी भी सामग्री है, सरसों के दाने हैं, चावल के दाने हैं, या और कुछ है, या नींबू वगैरह है, कुछ भी है, तो आप उस चीज़ को, या लोहे के कोई चोवा, कील है, कोई धातु है, तो उसको अपने मेन गेट पर ले जाके इकट्ठा कर दें। अब आपको क्या करना है, आपको 1 बाल्टी पानी लेना है। उस पानी में आपको 100 ग्राम, जो अपना हम खाने में काम में लेते हैं, नमक, यानी कि साल्ट, यानी कि टाटा साल्ट, जो पिसा हुआ नमक आता है, जो खाने में जो नमक काम में लिया जाता है, वो 100 ग्राम नमक उस बाल्टी के अंदर डालना है और उसको अच्छे से घोल लेना है। उस बाल्टी के अंदर घोल लेना है और जो तंत्र मंत्र या जो क्रिया की गई है, जो सामग्री वहाँ पड़ी है, उसको उस बाल्टी में जो पानी है उससे बहा देना है। यानी कि घर से उस पानी को फेंककर
उस सामग्री को घर से बाहर हटा देना है, बहा देना है। आपको ऐसा करना है। ऐसा करने से जो भी तंत्र मंत्र है, जो भी क्रिया की गई है, वो इस नमक के पानी के प्रभाव से तुरंत ही नष्ट हो जाती है। उसका प्रभाव बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है। तो साथियों, कभी भी अगर ऐसी कोई सामग्री आपके घर के बाहर करता है या कोई अंदर फेंक देता है, तो आपको कोई गंदे कपड़े लाके वहाँ डाल देता है, तो आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोई तंत्र मंत्र आपका नुकसान नहीं कर रहा, कोई भी अपने हृदय के अंदर नकारात्मकता नहीं लानी है। तो इस तरह से आप उसको झाड़ के झाड़ू से उसको टच ना करें। अगर आप अग के द्वारा वो सामग्री घर से बाहर कर दी, नमक के पानी से उसको बहा दिया आपने, फिर भी आपके जो घर के पास ही पड़ी है वो सामग्री, जैसे नींब हुआ या कोई कपड़ा है या कोई ऐसी सामग्री है वो पड़ी है, और आपको डर है कि कहीं हम इसे लांघेंगे तो कोई अपराध नहीं बन जाए, कोई इसका दुष्प्रभाव नहीं आ जाए अपने ऊपर, तो अगर आप इसको लांघते हैं तो भी इसका कोई दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो शक्ति थी, जो उसका प्रभाव था, वो उस नमक की ऊर्जा से नष्ट हो गया, गल गया। अब वो एकमात्र साधारण वस्तु है, जैसे वो साधारण घरों में होती है, वो ही मात्र नींबू है, वही चावल के दाने, कुछ नहीं करना है। उसको भर के किसी कूड़े में फेंक देना है, यानी कि वो अब तंत्र मंत्र रहा ही नहीं। आप उसे टच कर सकते हैं, छू सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, लांघ सकते हैं, कोई उससे आपके शरीर पर दुष्प्रभाव नहीं आएगा। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। शास्त्रों में इस चीज़ का वर्णन है। कोई भी चाहे बांस का टुकड़ा फेंकता है, चाहे कोई उस रक्त के छींटे लगाता है या कुछ भी करता है, क्योंकि ऐसी चीज़ें भक्तों के द्वारा बताई जाती हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमारे उनके समाधान भी बताए जाते हैं। तो आप ऐसा करें, तो इससे आपके जो किया गया तंत्र था या कोई जानबूझकर किसी ने डराने धमकाने के लिए किया था, तो वो नष्ट हो जाएगा, उसका प्रभाव आपके घर में नहीं पड़ेगा। फिर भी आपको थोड़ा डर रहता है, संशय रहता है कि अगर ऐसा क्यों करवा रहा है, ये हमसे क्या चाहता है, हम किसी का नुकसान नहीं चाहते, तो आप इसी के साथ उसी दिन एक उपाय और करें। अब आपको क्या करना है कि शाम को सूर्यास्त के बाद अपने घर के पूजा मंदिर में, और सभी भक्तों से मैं यही कहूँगा, सनातनी लोगों से, कि अपने घर में हनुमान जी का फोटो फ्रेम या कोई भी छवि अपने पूजा मंदिर में अवश्य रखें। आपके आराध्य देव कोई भी हैं, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, माता काली हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, या भगवान शंकर हैं, कोई भी हैं, फिर भी आप अपने पूजा मंदिर में, जो भी आपके घर में आपने जो छवि विराजमान कर रखी है प्रभु की, उस मंदिर में आप हनुमान जी का एक स्थान अवश्य दें इस कलयुग में। अगर आपके घर के पूजा मंदिर में हनुमान जी की छवि विराजमान है, कैसा भी कोई तंत्र हो, कैसी भी ऊपरी बाधा हो, कुछ भी किया हुआ हो, वो अपना दुष्प्रभाव उस घर में नहीं दिखा सकती, अगर आपके पूजा मंदिर में हनुमान जी विराजमान हैं तो साथियों, सबसे मेरा निवेदन है कि अपने घर के पूजा मंदिर में हनुमान जी की छवि अवश्य विराजमान कर लें। अगर आपके पास नहीं है तो आप परचेज कर लें, और आवश्यक रूप से अगर नहीं है तो आप मंगलवार के दिन मार्केट से पहले ही ला के रख लें, और उन्हें पंचामृत स्नान करा के गंगा जल के छींटे लगा के लाल पट्टे पर अपने घर के पूजा मंदिर में स्थान दे दें। तो साथियों, उस दिन आपको करना क्या है, शाम को सूर्यास्त के बाद, चाहे दिन कोई सा भी हो, सूर्यास्त के बाद आपको, या तो आप 7:30 बजे बैठिए, 7:30 बजे नहीं बैठते हैं तो रात्रि के फिक्स 9 बजे बैठ जाइए। अपने घर के पूजा मंदिर में एक गाय के घी का दीपक जलाइए, उसमें 2 साबुत लौंग रखिए, हनुमान जी के लिए जो भी आपके घर में भोग प्रसाद उपलब्ध है वो रखिए, और हनुमान जी के लिए थोड़ा सा जल रखिए, और 1 लोटा शुद्ध तांबे का लोटा भरकर अलग से रखिए, क्योंकि वह पाठ के लिए अलग से अभिमंत्रित करने के लिए 1 लोटा जल स्वच्छ उस समय रखिए। अब आपने धूप दीपक कर दिया, गाय के घी का दीपक जला दिया, 2 लौंग उसमें डाल दी, और अब आपको क्या करना है, एक पाठ करना है,
आपको वह पाठ आसन पर बैठकर करना है। आसन लेना है। आपको बजरंग बाण की पुस्तक की आवश्यकता होगी। वैसे ज़्यादातर बालाजी के भक्तों के घरों में बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, ये सारी चीज़ें उपलब्ध होती है। तो साथियों, आपको एक आसन लेना है और आसन के सहारे ही आप 1 लोटा शुद्ध जल भरकर रखें और आप पाठ प्रारंभ करने से पहले धूप दीप करने के बाद में और हनुमान जी महाराज से निवेदन करें कि हे श्री संकट मोचन महाबली हनुमान जी महाराज, किसी व्यक्ति द्वारा जिसे हम नहीं जानते, ना हमारे उसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध है, लेकिन अज्ञात व्यक्ति द्वारा द्वेषवश उस दुष्ट प्रवृत्ति ने हमारे घर पर जो भी तंत्र मंत्र किया है या करवाया है, उसका दुष्प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े, हमारे किसी परिवार के सदस्य को हानि ना पहुंचे, इसलिए हम ये आपका आज का 27 बजरंग बाण का एक ही आसन से पाठ कर रहे हैं। प्रभु, इसकी ऊर्जा हमारे घर से बिल्कुल नष्ट हो जाए और उक्त व्यक्ति, जिस व्यक्ति द्वारा यह क्रिया की गई है या करवाई गई है, उस व्यक्ति को आप दंड स्वरूप, उसे जो भी दंड बने उसको आप दंडित करें, उसको दंड देवें, जिससे वह किसी अन्य व्यक्ति को इस तरह कष्ट ना पहुंचाए। ऐसा आप हनुमान जी महाराज को बोलें, हनुमान जी महाराज का ध्यान करें और पाठ प्रारंभ करने से पहले आपको श्री राम जी की स्तुति करनी है। श्री राम जी की स्तुति करने के बाद में आपको बजरंग बाण के 27 पाठ एक ही आसन पर बैठकर करने हैं। 27 पाठ पूर्ण करने के बाद में आप उस जो आपने 1 लोटा जल रखा था, उस जल से थोड़ा सा आसन पर जल गिरा दें। अब आप खड़े हो जाएं। खड़े होने के बाद में हनुमान जी की आरती करें। हनुमान जी की आरती करने के बाद में उस जल को लें, उस जल से अपने पूरे मकान के अंदर जितना भी आपके मकान का परिसर है, ऊपर नीचे जितनी भी बिल्डिंग है, उसमें सब में जाकर चारों कॉर्नर में जल के, जो आपने जल रखा था पाठ के दौरान, उस जल से छींटे लगा दें। जो बजरंग बाण का आपने पाठ किया था, उस समय जल रखा था, उस जल से आप घर के चारों कॉर्नर में और जो भी घर के कमरे हैं उनमें सभी में जल के छींटे लगा दें। शेष जो जल बचा हुआ है, उस शेष जल को आप सभी जितने भी आपके परिवार के सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, उन सबको थोड़ा थोड़ा जल का आचमन करा दें। इस तरह से साथियों, जो भी आपके ऊपर तंत्र मंत्र किया गया था, कोई भी टोना टोटका था, उसका इस बजरंग बाण के प्रभाव से आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपका कोई नुकसान जीवन में नहीं होगा। और साथियों, आज 2 चीज़ें और मैं आपको इससे संबंधित बताऊंगा कि कभी भी अगर कोई व्यक्ति ऐसा करे नहीं और करता भी है, अगर आपके साथ ऐसी घटना आज तक नहीं हुई है और कोई भविष्य में ना करे, उसके लिए आप पहले से ही अपनी व्यवस्था कर लें। आप पहले से ही अपना सुरक्षा कवच तैयार कर लें। आज ये भी उपाय बताऊंगा, लेकिन मैंने अब तक जो आपको 2 उपाय बताए थे कि आपको नमक के पानी से उस सामग्री को बहा देना है, घर से बाहर निकाल देना है। दूसरा, आपको 27 बजरंग बाण के पाठ एक आसन पर और जल रखकर और गाय के घी का दीपक जलाकर और उसमें 2 साबुत लौंग डालकर आपको 27 बार बजरंग बाण के पाठ करने थे। इन दोनों चीज़ों को करने के बाद में जो भी तंत्र मंत्र कराया गया था, कुछ भी टोना टोटका था, काला जादू था, उसका प्रभाव पूर्णतः नष्ट हो जाएगा और आपके हृदय से उसके प्रति जो नकारात्मकता बन गई थी, भय बन गया था, डर घुस गया था, वो सारा निकल जाएगा। तो आप इस तरह से, अगर आपके सामने ऐसी कोई समस्या आई है तो अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं, उससे छुटकारा पा सकते हैं। और अगर इन फ्यूचर में आपके सामने ऐसी कोई समस्या क्रिएट हो तो उसके लिए पहले से ही मैं 1-2 चीज़ और बता रहा हूँ, जिससे आप पहले से ही सचेत हो जाएं, जिनके साथ ये घटना आज तक नहीं घटी है और इन फ्यूचर में आगे चल के घटना नहीं घटे और घट भी जाए तो उसका दुष्परिणाम आपके ऊपर नहीं आए। तो हमारा उद्देश्य यही है साथियों कि अगर किसी के साथ ऐसी घटना नहीं हुई है और अगर इन फ्यूचर में कोई करता है तो उसका दुष्परिणाम उनके ऊपर नहीं पड़े। तो आपको करना क्या है कि मार्केट से आपको एक
केसरिया रंग का, मार्केट से केसरिया रंग का मीडियम साइज का एक ध्वजा लेना है, झंडा लेना है, जो कि प्रिंटेड मिल जाते हैं मार्केट में 60 से 70 रुपए का, जिस पर उड़ते हुए हनुमान जी की छवि होती है और जय श्री राम लिखा हुआ होता है। वो आप तिकोना केसरिया रंग का झंडा ले लीजिए और अपने घर के, जो आपका घर है उसके ऊपर अच्छे से उसे फिट कर दीजिए। अच्छे से मजबूत पाइप में या किसी बांस के डंडे में अच्छे से सिल के उससे धागे से ऐसा सेट कर दीजिए कि वो फट भले ही जाए लेकिन निकल के कहीं बाहर नहीं गिरे नहीं। आप हनुमान जी का झंडा लगा दीजिए और एक दूसरा उपाय और करिएगा, जो आपका मेन गेट है उस मेन गेट पे आप कोई भी पेंटर बुला के लाल स्याही से, लाल पेंट से जय श्री सीताराम आप छोटे से अक्षरों में मेन गेट के ऊपर सेंटर में ये चीज़ लिखवा दीजिए, जय श्री सीताराम। बस आपका सुरक्षा कवच तैयार हो गया। बालाजी महाराज आपकी साक्षात रक्षा करने के लिए ऊपर विराजमान है और आपके मुख्य द्वार पर जय श्री सीताराम लिख गया, पावन नाम है प्रभु का। अगर फिर भी कोई यहाँ तंत्र मंत्र करता है तो उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। जिस घर के ऊपर बजरंगबली जी का ध्वजा लग गया उसकी रखवाली की गारंटी हमारे बालाजी की। कोई भी तंत्र मंत्र, टोना टोटका, अला बला, भूत प्रेत, पिशाच, ये सारी गंदी जो तांत्रिक क्रियाएं हैं, इनका प्रभाव आपके घर, ऑफिस, कार्यालय, जहाँ भी आपने इस ध्वज को स्थापित किया है और जहाँ आपने जय श्री सीताराम लिखा है, वहाँ इन चीज़ों का वास कभी नहीं होता। वहाँ कभी भी नकारात्मकता टिकती नहीं, रुकती नहीं। तो साथियों, आज आपके लिए ये बताया ना। कभी अगर ऐसा आपके साथ होता है तो मकान छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है और किसी के प्रति द्वेष भावना रखने की ज़रूरत नहीं है। और साथियों, विशेष करबद्ध निवेदन करता हूँ आपसे कि अगर ऐसी घटना किसी के साथ हुई है तो किसी भी तांत्रिक के पास जाकर इसके समाधान हेतु मत जाना, नहीं तो आपको 100% आपका शोषण होगा। किसी भी तांत्रिक वगैरह के चक्कर में ना पड़े। अगर कोई चीज़ है तो आपको जो बचा सकती है इन चीज़ों से, वो है आपका स्वविवेक और भगवान नाम। स्वविवेक से काम लीजिए और भगवान नाम के आश्रित रहिए। जो श्री हनुमान जी महाराज के आश्रित है उस पर कभी कोई इन चीज़ों का दोष नहीं पड़ता, प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही इन क्रियाओं का कोई असर पड़ता है। और आप प्रतिदिन अपने घर के पूजा मंदिर में हनुमान जी का दीपक जलाइए। भविष्य में कोई ऐसा संकट आपके ऊपर ना आएगा। और कोई भी अगर ऐसी क्रियाएं कोई गलत करता है, ऐसी कोई द्वेषवश ऐसा आपके प्रति व्यवहार करता है, तो वो स्वयं बालाजी महाराज उसको दंडित कर देंगे। वो आपके प्रति आंख उठाकर कभी नहीं देखेगा। और एक बात भी आपको यहीं बता के चलता हूँ साथियों, कि जो आपने 27 बार बजरंग बाण का पाठ किया, जो तांत्रिक क्रिया आपके मुख्य द्वार पर, घर के द्वार पर की गई या घर के अंदर फेंकी गई, उस व्यक्ति को 100% बालाजी महाराज दंडित कर देते हैं। वो कभी आपकी ओर आंख उठाकर नहीं देखेगा, ये हमारा विश्वास है। तो साथियों, अगर आप किसी के साथ ऐसा होता है तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सादा है, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे साथ ऐसा हो गया है, हमें क्या करना चाहिए। ना तो किसी पंडित के पास जाना है, ना किसी को कुछ दिखाना है, ना किसी तांत्रिक के चक्कर में पड़ना है, ना किसी एलर्जी के पास जाना है। अपना कार्य स्वयं करना है। आपको पता है कि किसी ने ये घटना की है, चलो ठीक है कर दी, एकदम से तो कोई खा नहीं रहा, कोई मन नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा, टेंशन मत लेना। आपको उसको झाड़ू से हटाना है। हटाने के बाद में नमक का पानी लेना है और उसको बहा देना है। बहा देने के बाद में शाम को आप 27 बजरंग बाण के पाठ कर दीजिए। आपकी समस्या का हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा, चाहे कितना भी बड़ा तांत्रिक हो। अगर आपका बाल बांका हो जाए तो मुझे बता देना। मैं बालाजी के विश्वास से कहता हूँ और मेरा अनुभव भी है कि आपका कभी भी
एक रोम भी कोई तंत्र विद्या नहीं उखाड़ सकती। तो साथियों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कभी भी नकारात्मकता मत लाइए, ना भयक्रांत होइए, और ना इन तांत्रिक मांत्रिकों के और जो ये करते हैं ना, ये गंदी हरकत करते हैं, जो टोना टोटका करते हैं, और आपको पता भी है कि युक्त व्यक्ति करता है, उसको मत बोलिए कुछ, क्योंकि वो ऐसा करेगा और जिस दिन बालाजी की कृपा होगी तो उसको दंड मिल जाएगा। और जो किसी के प्रति द्वेष भावना रखता है, परमात्मा उसको ऐसा दंड देते हैं, ऐसा दंड देते हैं, वो कभी अपने जीवन में सोचता भी नहीं है। तो साथियों, भगवत आश्रित रहिए, भगवान नाम का जप कीजिए, बालाजी महाराज का खूब ध्यान करिए और अच्छे से रहिए। किसी के प्रति द्वेष भावना रखिए मत, और इन तांत्रिक वांत्रिकों टोने टोटकों से डरने की आपको आवश्यकता नहीं है। जो बालाजी के होते हैं वहाँ ये तंत्र मंत्र क्रियाएं कुछ इनका असर पड़ता नहीं है। तो साथियों, इसी के साथ आज का हम सेशन यहीं समाप्त करते हैं। फिर भी आपको कोई संशय है और आपको कुछ ऐसा लगता है तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, नहीं तो कॉल कर सकते हैं। सायं 3 से 4 बजे के बीच में हम आपके लिए 1 घंटा निकालते हैं, और आपसे बातचीत करने का हमारा कोई चार्ज नहीं होता है, ना ही हम कोई शुल्क लेते हैं, ना ही हम कोई दान वगैरह लेते हैं, ना ही हमारा कोई ऐसा सोच है कि किसी से कुछ लिया जाए। हमारी सारी सुविधाएं निःशुल्क होती हैं, ऐसा ही हमारा उद्देश्य है, ऐसी हमारे बालाजी की प्रेरणा है। तो साथियों, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, और अंत में आपसे फिर निवेदन करता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो साथियों, इसी के साथ जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।